Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board to Flight to Success. I'm your host, Mohsin, and I hope you had an amazing Saturday. Okay, this week, a few things I want to cover in a 10 minutes update. Okay, especially this video is very important. Okay, please watch this video till the end. Okay, and I'm gonna make this video in Hindi because of my audience and because there's not a lot of contents in Hindi. I know in English there's a lot of content, so specifically this video I want to make it in Hindi for my audience. So if you don't understand, I'm sorry, but if coming forth, obviously my channel will be in English to cater the wide range of audience. Okay, so I will press 2 for Hindi. Okay, right guys, thank you very much. I hope आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, ठीक है ना। मुझे काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनानी थी और कुछ चीज़ें कवर करनी है कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ और अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, ठीक है ना। सो हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, ठीक है ना। सो कुछ चीज़ें जो लास्ट वीक में हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट थी वो थी आपकी दुबई टोकन 2049। दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द वीक। काफ़ी उसकी हाइप थी, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आई, लोगों ने उसके बारे में बात करी, विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि क्रिप्टो की जितनी अवेयरनेस बढ़ती है उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो आते हैं और फिर जो हैं वो इस मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। दुबई ऑलवेज हैज़ बीन अ सिटी विच हैज़ ऑलवेज बीन फ्यूचरिस्टिक, ठीक है ना। मैं मिडल ईस्ट में रह चुका हूँ, दुबई में नहीं, मैं यूएई में नहीं, मैं कतर में रह चुका हूँ और वहाँ पे जो है मतलब हर किसी का टारगेट ये होता है कि वी वांट टू बी लाइक दुबई। लेकिन दुबई को पकड़ना इतना ईजी नहीं है क्योंकि उनकी सोच जो है ना बहुत एडवांस हैं। तो होपफुली बाकी जो सिटीज़ देख रही हैं, दे लर्न फ्रॉम दिस सिटी कि हाउ डिड दे ट्रांसफॉर्म दैट प्लेस इन सच अ अमेजिंग प्लेस, इज सेफ्टी वाइज, इकोनॉमिक वाइज, मतलब इट्स लाइक अ परफेक्ट प्लेस टू लिव, ठीक है ना। पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कहाँ रहना चाहिए एंड हाउ इज़ द सिटी। लेकिन अब जो है आने वाले हफ्ते में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहली जो चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं वो आने वाले हफ्ते में वो है आपका एक ISM का डेटा विच इज़ गोना बी ऑन द 5th ऑफ मे, ठीक है ना। ये ISM सर्विस होती क्या है, तो मैंने ChatGPT से आके पूछा कि यार ये व्हाट इज़ दिस ISM सर्विस, हाउ डू यू मेजर द ISM सर्विस, ठीक है ना। तो इसने मुझको बड़ी सिंपल चीज़ों में समझाया कि ISM सर्विस जो है वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है और हर महीने ये लोग 300 परचेजिंग मैनेजर्स को सर्वे करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि यार बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसा हो रहा है, सप्लाई डिलीवरी, ये सब चीज़ें कैसी हो रही है। तो अब इसका क्रिप्टो के साथ क्या ताल्लुक है? क्रिप्टो के साथ इसका ये ताल्लुक है कि यार हम लोग को चाहिए इसका डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ जो इसका जो फोरकास्ट है विच इज़ अराउंड 50.2, अगर ये डेटा इसके आसपास आता है, अगर फोरकास्ट से ऊपर आता है, दैट मीन्स इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल रही है, ठीक है ना। अब अच्छी चलने का मकसद ये होता है कि यार अगर ये अच्छी चलती है तो हमारे रिस्की एसेट के लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फेडरल रिजर्व को जो हमारा जो एक मेन एम जो है फेडरल रिजर्व का, दैट दे नीड टू कट डाउन द इंटरेस्ट रेट, वो लोग करेंगे नहीं क्योंकि मार्केट इकोनॉमी अच्छी है, लोगों की जॉब्स चल रही हैं। तो वी डोंट वांट दिस डेटा टू बी एक्सट्रीमली वेरी गुड, मतलब ये एकदम ही अगर बहुत ही अच्छा हो गया तो प्रॉब्लम है और एकदम अगर ख़राब हो गया तब भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग को जो डेटा चाहिए दैट इज़ अराउंड, इट शुड बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, मतलब इसका कॉम्बो क्या होना चाहिए कि PMI जो है वो होना चाहिए 50 के अबव बट नॉट टू हाई। लेकिन जो इन्फ्लेशन, जो CPI और PCI का डेटा है जिसके ऊपर फेडरल रिजर्व जो है एक डिसीजन ले सकता है कि यार वी विल कट डाउन द इंटरेस्ट रेट और हम लोग पिवट लेंगे और हम लोग जो हैं वो इफ़ देर इज़ अ बॉन्ड नीड्स टू बी परचेज, बिकॉज आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि अमेरिका का जो 35 और 36 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है उसमें से 7.5 या 9 ट्रिलियन डॉलर जो है वो जून में मैच्योर हो रहा है और जून में उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और चाइना ऑलरेडी जो है वो US के जो बॉन्ड्स हैं वो ऑलरेडी सेल करना शुरू कर दिया है और ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर के टू बाय US लोन। तो अब जो है करता मरता क्या ना करता काम जो होगा वो फेडरल रिजर्व को ही करना पड़ेगा और वो लोग जो हैं बताएंगे कि ईदर दे गोना पिवट, ईदर दे गोना बाय द बॉन्ड और बाय द डेट और नॉट, ठीक है ना। तो उसकी वजह से
एक जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो है आई थिंक 8 तारीख को, 7 तारीख को, ठीक है, 7 तारीख को FOMC की मीटिंग है। अगर FOMC की मीटिंग में फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब, अगर वो एक डविश टोन लेके आते हैं कि यार यू नो व्हाट, मे बी देयर माइट बी अ रेट कट, विच हम लोग जो मार्केट जो एंटिसिपेट कर रही है जून में एक रेट कट होगा, अगर वहाँ पे होता है तो मार्केट ऑलरेडी उसको फॉरवर्ड लुकिंग को ऑलरेडी प्राइसिंग करना शुरू कर देगी, और इसकी ऑलरेडी आई थिंक प्राइसिंग करना शुरू कर चुकी है, जिसकी वजह से आप जो हो देख रहे हो कि मार्केट में कुछ कॉइन्स हैं वो अच्छे खासे भागना शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। और सवाल ये पैदा होता है कि यार सारे ओल्ड कॉइन नहीं भाग रहे हैं, सारे ओल्ड कॉइन नहीं भाग रहे हैं, बिटकॉइन भाग रहा है, बिटकॉइन 97,000 क्रॉस करके, लेकिन जो सारे ओल्ड कॉइन में कुछ में पैसे आए हैं, कुछ में पैसे नहीं आए, तो इसकी वजह क्या है। अब उसकी वजह ये है कि भाई सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मार्केट में जो रिटेलर्स हैं, जो हमारे जो हम लोग को लगता है क्रिप्टो में ना खाली हम लोग के अलावा और कोई लोग रहती नहीं है, लेकिन क्रिप्टो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही होती हैं, और उसके बारे में अगर आप चेक करते हो तो आप एक वेबसाइट चेक करना लूनर क्रश करके, जो एक सोशल सेंटिमेंट्स बताती है कि यार मार्केट में व्हाट इज़ द सोशल सेंटिमेंट, मतलब कितने लोग जो हैं क्रिप्टो को सर्च कर रहे हैं। एक्चुअली ये यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सर्च जो है इंटरनेट के ऊपर किस चीज़ की हो रही होती है। तो अभी भी अगर आप आके देखो तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है बिटकॉइन की सर्चेज अराउंड, बिटकॉइन इकोसिस्टम की सर्चेज अराउंड 48 और बिटकॉइन की सर्च जो है 50 है। मतलब यहाँ पे अभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया है लोगों का, जो रिटेलर्स आके हमारे जो कॉइन जो आपने ख़रीदे हैं वो आके ख़रीदेंगे। सो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि यार मेरे कॉइन्स जो वो क्यों नहीं भाग रहे, बिकॉज अभी भी वैसा इंटरेस्ट जो हम लोगों ने 2021 में देखा था कि लोग क्रेजी होके ख़रीदना शुरू हो गए थे, इसकी वजह से जो है वो वैसी बुल रन जो सब वेट करें वैसा आना नहीं शुरू है, उसको आने में टाइम लगेगा। अभी जो सबसे ज़्यादा सर्च चल रही हो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब सर्चें चल रहे हैं। तो इस वेबसाइट को आप लोग हमेशा नज़र में रखना। जैसे ही ये इसका बिटकॉइन की जो सर्च वगैरह इंजन जो है, मतलब सर्च जो है वो ऊपर आना शुरू करेगी, दैट मीन्स के रिटेल जो है यहाँ पे सर्च कर रहा है, दैट मीन्स दे प्रॉब्ली गोना स्टार्ट एंटरिंग द इकोसिस्टम, दैट मीन्स दे विल बी सम मनी, न्यू मनी कमिंग इन। और आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि डजेंट मैटर कि आपके कॉइन्स कितने भी अच्छे हों, चाहे आपने मतलब कैंसर का इलाज भी ढूंढ लिया हो, लेकिन जब तक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है आपके कॉइन्स कहीं नहीं भागेंगे, ठीक है ना। और इसकी वजह एक और भी थी कि जब मार्केट जब भाग रही थी, सबसे पहले जो गोल्ड का जो चार्ट था, गोल्ड ने सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई किया था 3495 पे। उसके बाद जो है गोल्ड से थोड़ा सा पैसा निकलना शुरू हो गया है, और वो जो है पैसा बिटकॉइन के अंदर आना शुरू है, जब भी जो बिटकॉइन की जो है मार्केट जो है वो रैली लेना शुरू कर रही है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यार बिटकॉइन से चार्ट से पहले आप ये चेक करो कि यार बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या कर रही है। तो मैंने एक ग्राफ लिया था कि यार बिटकॉइन की डोमिनेंस, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिरती है, सबको पता गया जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिरती है तो ऑल्ट कॉइन के जो है ना वो ऑल्ट कॉइन का सीज़न आना शुरू करता है। तो मैंने जो है बिटकॉइन को यूएसडीटी बिटकॉइन डोमिनेंस, यूएसडीटी डोमिनेंस और यूएसडीसी डोमिनेंस को कंबाइन किया और मैंने एक ऐसा चार्ट बनाया। अब ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अगर आप लास्ट टाइम चेक करो, दैट वाज अराउंड 21 दिसंबर 2020 से ये एक 76% से इसने क्रैश होना शुरू किया था, फिर एकदम से ये क्रैश होता हुआ यहाँ तक आ गया था। और दैट वाज द टाइम जब आपने यहाँ पे जो एक रैली देखी थी, दैट वाज द टाइम के आपके जो ऑल्ट जो सीज़न था जिसके बारे में सबको इंतज़ार है, वो ऐसा भागना शुरू किया। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस, यूएसडीटी की डोमिनेंस और ये जो आपकी यूएसडी मतलब सारी जो डोमिनेंस है स्टिल गोइंग अप। सो और ये एक पैटर्न जो बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है, दैट इज़ लाइक अ राइजिंग वेज। और ये यहाँ तक अगर प्ले आउट होता है, मोस्ट प्रॉब्ली ये 60-70% जो सबकी मोस्टली यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद अगर ये टूटता है देन इट्स गोना हैपन कि आपके जो ऑल्ट सीजन जो आपको इंतज़ार है वो आना शुरू होगा। अब ये कब होगा, ये कितने टाइम में होगा, वी डोंट नो। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ये कल हो जाएगा, मेरी जो गाड़ी मैंने सोची हुई थी टोयोटा और लैम्बोर्गिनी में बन जाएगी, वो नहीं हो सकती। वो आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट में रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात चली जाती है कि यार मार्केट में अभी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज़ एक सेइंग है क्रिप्टो के मार्केट में कि सेल इन मे एंड गो अवे। सेल इन मे एंड गो अवे जो प्ले था ना, वो आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर, क्योंकि सेल इन मे एंड गो अवे वाला जो एक फार्मूला था कि लोग जो हैं वो
हाल्विंग के बाद आते थे, हाल्विंग के बाद वो मे बी नवंबर दिसंबर में एक पोजीशन बनाते थे एंड देन मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल में एक प्रॉफिट बुक करते थे, फिर वो मई जून जुलाई को वेट करते थे, अगस्त सितंबर में दोबारा एंट्री लेते थे, फिर वो एक लास्ट पुश होता था और उसके बाद जो वो अक्टूबर में एक पूरा एग्जिट लेकर बैठ जाते थे, फिर एक दोबारा से बेयर मार्केट शुरू होती थी। दैट वाज द प्ले। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि इंस्टीट्यूशन आ गया है और इंस्टीट्यूशन को पता है कि रिटेल जो है बैठा है वो इसी चक्कर में, तो इंस्टीट्यूशंस ने वो गेम को चेंज कर दिया। दैट इज़ वाई आपका जो मार्च और अप्रैल जो था वो एकदम ही ख़राब गया है। इवन दो स्टार्टिंग ऑफ मार्च और स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल वॉज क्वाइट स्केरी, लेकिन अगर आप देखो तो आप जो है हम लोग काफ़ी हेल्थी रिकवरी के अंदर आ गए हैं। और अगर आप S&P को भी चेक करो तो S&P का अगर मंथली हम लोग चेक करते हैं अप्रैल का, तो उसने जो है फुली मतलब जितने भी इसके एक कितनी, ये देखो यार, ये यहाँ पे इसने इतनी बड़ी एक हैमर बना के कैंडल बना के, मतलब यहाँ पे इसने अच्छी खासी, मगर इसको चेक करोगे यार इस टाइम पे हालत क्या थी, अराउंड 7 अप्रैल के करीब ये इस तरह एक 4871 यहाँ पे इसने एक ऑल टाइम लो बनाए थे, लेकिन ये दोबारा से रिकवर कर गया, अब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, मतलब मार्केट में पैसा आना शुरू हो गया है। और इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यार जो मेन जो हमारा पैसा है वो आता है यूएस से, मतलब यूएस M2 मनी सप्लाई को देखना पड़ता है। हाँ नो, ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो चाइना की तरफ से भी आ रही है और उसके बारे में मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और उसके बारे में हर कोई बात कर रहा था और उसको बिटकॉइन एक्चुअली काफ़ी हद तक फॉलो भी कर रहा है। लेकिन जो M2 मनी सप्लाई यूएस का जो पैसा है, जो सबसे मेन जो हमारा प्लेयर है यूएस, उसके पैसे का क्या हो रहा है। तो अगर आप चेक करो यार, इसने जो है 29 मार्च को जो है ना, जब यूएस ने कोविड के बाद सबसे ज़्यादा पैसे छापे थे, उसके बाद से जब इन्होंने लिक्विडिटी ड्रेन करना शुरू करी थी मार्केट से, दैट वाज अराउंड 29 मार्च के बाद से एकदम से इन्होंने लिक्विडिटी मार्केट से निकालना शुरू करी थी। अब जो है यहाँ पे हल्की हल्की जो है लिक्विडिटी आना शुरू हो गया। अब जो है यहाँ पे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके बैठ गया, मतलब यहाँ से जितना पैसा निकाला था वो तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी रिप्लेनिश कर दिया। अब जो है वो नया पैसा छपना शुरू हो चुका है। और इसके बारे में एक और जो एक चार्ट है, जो WACL, जो वर्ल्ड बैलेंस शीट का जो चार्ट है, जो दुनिया की जो लिक्विडिटी है पूरी दुनिया की, उसको अगर आप चेक करो तो जब इन्होंने एक क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की एक फेड की एक बैलेंस शीट की, यहाँ पे इन्होंने 18th of September को 7th अगस्त और सितंबर के बीच में इन्होंने एक न्यूज़ डाली थी कि यार वी गोना एंड QT, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब QT ख़त्म होती है तब यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी QE डाली थी। मतलब QE मतलब क्या होता है कि यहाँ मैंने थोड़े से स्टेल्थ में चुपके से इन्होंने पैसा इंजेक्ट करना शुरू किया था। और उसके बाद जब एक क्रेजी जो एक बूस्ट आया था, जब सारे कॉइन्स जो भागना शुरू हो गए थे, तो ये जो था ना, ये एरिया जो है वो यहाँ पे ये हो रहा है। ये जो आपको वेयर इज़ दिस एरिया चार्ट, हाँ, तो ये जो एरिया जो आपको यहाँ से जो एक 3.74 ट्रिलियन से 4.17 ट्रिलियन जब गया था, ये जो चीज़ हो रही है वो यहाँ पे होना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब थोड़े से मार्केट में जान आना शुरू हो गई है। बिटकॉइन जो भाग रहा है, ठीक है ना, आपके जो टोटल 3 के चार्ट हैं वो भागना शुरू होगा। टोटल 3 का अगर हम जहाँ पे देखें तो इसने अब जो है क्लियरली एक बुलिश फ्लैग बनाया हुआ है, ठीक है ना। दिस इज़ द मोस्ट क्लियरेस्ट बुलिश फ्लैग, इसने यहाँ पे हाई लिया। अब इसका हम एग्जैक्टली अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे यार, आप इसको यहाँ की आप इसकी पूरी ये सप्लाई पकड़ते हो और इसको आप पकड़ के यहाँ पर लगा देते हो, तो एक फीजिबल टारगेट जो आपका बनता है विच इज़ अराउंड $1.35 ट्रिलियन, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है इस चैनल को, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक अगर आप आते हो, देन मोस्ट प्रोबेबली आप जो है एक बहुत ही अच्छे जोन में होंगे। आपके सारे बैग्स जो हैं, आपके जितने भी प्रॉफिट के टारगेट्स हैं, वो सब अचीव हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर नज़र रखनी है। अब जो है अगर आप देखें कि यार US M2 मनी सप्लाई का सीन जो है वो चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर आ रही है, तो बिटकॉइन के ऊपर जो ग्लोबल मनी सप्लाई है, जो एक हम लोग इंडिकेटर काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, आ जाओ भाई, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर अगर आप लगा के चेक करते हो और इसका 88 डेज़ के साथ ऑफसेट लेते हो, 88 डेज़ के साथ, तो टेक्निकली जो था वो 1 मई को एक ब्लास्ट ऑफ था। और इसकी वजह से आपने देखा कि अब ये जो है यहाँ से बिटकॉइन ने अपनी रैली लेना शुरू करी है। थोड़ा सा इसके अंदर हो सकता है यहाँ पे एक थोड़ी सी लिक्विडिटी आई, क्योंकि इसको 100,000 को क्रॉस करने के बाद ही मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होगा। मार्केट के अंदर जो वेल्थ अफेक्ट की जो न्यूज़ होती है, जो पब्लिक जो इंटरेस्ट लेती है कि यार ये क्या हो गया, बिटकॉइन 1000 पे लाख के ऊपर चला गया, उसको तोड़ने के बाद ही मार्केट में एक अच्छा सा एक ज़ोरों शोर होगा। और ये एग्जैक्टली उसी टाइम पे आया हुआ है जो 23 फेब के बाद से मार्केट ने तोड़ा था। अब यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है, इसको तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो लेवल है ये हो सकता है यहाँ पे आए
88,000 के करीब यहाँ पे थोड़े दिन घूमे और उसके बाद जो है ये दोबारा 100,000 की तरफ जाना शुरू करे। इसके हिसाब टारगेट के हिसाब से तो ये अभी बिटकॉइन को मोस्ट प्रॉब्ली 115,000 के करीब जाना चाहिए। आप ये डेट जो है यहाँ पे दिख रही है ये मिसलीडिंग हो सकती है। अगर आप डेट के ऊपर जाओगे तो आप जो फंस जाओगे, क्योंकि डेट का कुछ भरोसा नहीं है, डेट कैन बी चेंजेबल, ठीक है ना। इसका अपने सबने 88 डेज लगाया है, कोई 108 डेज भी लगाए हुए हैं, बट डोंट रिलाई ऑन द डेट। अब या आपको खेलना कैसे, हाउ डू यू प्ले दिस, यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे नैरेटिव में पैसे आ रहे हैं। सबसे पहला नैरेटिव जो था सुई में पैसा आया था। सुई का अगर आप चेक करो, सुई ने ऑलरेडी अच्छा खासा गेन दे दिया। अब जो है नया पैसा आना शुरू है वर्चुअल के इकोसिस्टम पे। अब आप वर्चुअल का कॉइन देखें, वर्चुअल कॉइन के अंदर पैसा क्यों भाग रहा है, ठीक है। वर्चुअल का कॉइन जो है उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट किया है कि जिससे इनके एआई एजेंट को ख़रीदने के लिए आपको वर्चुअल स्टेक करने पड़ेंगे, और जो है जो वेल जो आके बड़ा पैसा डाल के एआई एजेंट को मतलब ख़रीद के फिर सेल करके चली जाती, दैट थिंग हैज़ स्टॉप। तो अब जो है वर्चुअल अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आया है, इसके ऐसे मार्केट में एक पंप आना देखना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। सो अब जो है आपको मार्केट के अंदर बैठ के रहना है और आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर आप मार्केट में अगर आपने अपने क्रिप्टो करेंसी बेच दी, क्योंकि जो सेल इन मे वाला है, तो आपका फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई यू डोंट हैव स्टेक इन द मार्केट। तो अब आप चल के छोड़ के चले जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी, जैसे आपका एक फॉर इंस्टेंस एवा एआई के ऊपर बड़ी बातें चल रही हैं, ठीक है ना। सबका फेवरेट कॉइन है एवा एआई, जिसने देखा एवा एआई। अब किसी ने 10 अप्रैल को ख़रीदा होगा 0.018 पे, तो अब जो है वो कितने % प्रॉफिट हुए, वो आराम से अभी यहाँ पे 334%। इसको आप चेक करो तो ये अच्छे खासे गेन आपको दे के चला गया। अगर आपने इनिशियल यहाँ पे लॉक किया था और अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है, 2x हो चुके हैं, तो आप इनिशियल के साथ अपना प्रॉफिट बुक करो। बिकॉज अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं हो सकता, मार्केट यहाँ पे दोबारा क्रैश कर जाए, देन प्रॉब्ली आप फिर रिग्रेट करोगे कि यार मैंने यहाँ पे नहीं बेचा। तो प्रॉफिट टेकिंग कभी भी आपको हर्ट नहीं करती। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट निकालो, क्योंकि अगर आप इंतज़ार में रहे कि मेरा जो $1 मिलियन का टारगेट है जब तक वो अचीव नहीं होगा मैं बेचूंगा नहीं, तो आप फंस के रह जाओगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हो सकता है ये थोड़े दिन कंसोलिडेट करे, हो सकता है ये दोबारा ऊपर जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिसने यहाँ पे जिसने मतलब हिम्मत दिखाई थी, वो उसको ही डिज़र्व टू हैव सम गेन्स हियर। लेकिन अगर वो नहीं लेता है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और इसके अलावा एक जो चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ, ऑल्ट कॉइन इंडेक्स। ओके गाइस, ऑल्ट कॉइन इंडेक्स को हमेशा चेक करते रहना। जस्ट अभी जो है ऑल्ट कॉइन इंडेक्स इज अराउंड 25, ठीक है ना। अब इसको अगर हम बड़ा करते हैं, होल्ड ऑन, राइट, इसको अगर हम बड़ा करते हैं यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, राइट, इसको थोड़ा जूम करते हैं, राइट हियर, ठीक है ना। ये था आपका अगस्त का 5 अगस्त की जो एक कैरी ट्रेड हुई थी। यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे जो है ऑल्ट कॉइन एकदम कोड़ी के दाम मिल रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जो है आपका एक छोटा सा बुल मार्केट आई और लोगों ने गेन बनाए, फिर ये दोबारा चेक किया, फिर यहाँ पे एक इसने बुल सीज़न ऑलरेडी आ चुका था। अब ये है दोबारा इसी लेवल पे आके बैठा हुआ है। हो सकता है ये दोबारा से इसी लेवल को आके चेक करे, फिर नीचे जाए, फिर दोबारा आए। लेकिन अगर आपने इस चार्ट पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपने इसको देखा ही नहीं, अगर आप सोच रहे कि मार्केट जो ऊपर ही जाती रहेगी, तो फिर आप दोबारा से अपने बैग लेके बैठ जाओगे। प्लीज़ 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 प्रॉफिट बुकिंग करना सीखें, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी तो फिर आप दोबारा से जो है ना बैठे रहोगे, यार मैं दोबारा से बुल रन आएगी तब बेचूंगा। तो अगर आपने 3x कर लिया है, 2x, अब आपके टारगेट थोड़े से कम होने चाहिए। प्लीज़ अपने टारगेट को 20, 30, 50x मत करें, 5x करें एक कॉइन पे। उसके बाद थोड़ा सा पैसा निकालें। एक और अगर कोई नैरेटिव मिलता है जहाँ पे आपकी कम्युनिटी आपको बताती है, उसमें थोड़ा सा बड़ा पैसा डाल के वहाँ पे 3x करें, तो इस तरह आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा। लेकिन अगर आप एक कॉइन्स पे पकड़ के बैठे रहे कि यही 100x करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली कर भी जाए, हो सकता है कर जाए। अगर आपने अच्छे जैसे सुई में अगर हो सकता है, सोलाना में हो सकता है, वी डोंट नो। लेकिन अगर आप छोटे छोटे टारगेट लेके सेल करके थोड़ा सा प्रॉफिट करके अपना पोर्टफोलियो बड़ा करोगे, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टेक्निक, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है एक जो है वो आपका फाट कॉइन का, ठीक है ना। फाट कॉइन के ऊपर बहुत अच्छे पैसे बनाए लोगों ने, कंग्रेट्स टू देम। अब फाट कॉइन को अगर आप देखो तो फाट कॉइन जो है वो अपने एक असेंडिंग वेज की तरह दोबारा जाएगा। मतलब अगर ये चार्ट जो है ना, अगर आप सीधा यहाँ पे लगाओ एक ट्रेंड लाइन और इसको अगर आप पैरेलल चैनल के साथ लगा के देखो, ये ऐसे करके पैरेलल चैनल लगा के देखो, तो ये जो है मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे यहाँ के तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से ये टूटता हुआ नीचे आएगा, हो सकता है ये दोबारा से ऊपर जाए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे खरीद के बैठे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली अब जो आप लॉस करके बैठे हो, क्योंकि यहाँ पे आपने नहीं खरीदा, तो आप जो है यहाँ पे आके खरीदो नहीं, ठीक है ना। भागती हुई कैंडल को अगर भागोगे तो कभी भी आपका पोर्टफोलियो बड़ा नहीं करेगा, ठीक है ना। आपको खरीदनी चाहिए टोकन जो आपकी कन्विक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल,
और जो बहुत अभी भी डिस्काउंट के ऊपर बैठे हैं, अगर देखा जाए करा जाए तो ऑब्वियसली फाटकॉइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है 90% डिस्काउंट, अब ये यहाँ पे इतना ऊपर उठ चुका है, तो आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे पैसा आ रहा है, और उसके लिए आपको डीफाई लामा सर्च करो, ठीक है ना। आप बहुत सारे मैट्रिक्स चेक करो, लूनर क्रैश चेक कर सकते हो, आपको जो है कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा, ठीक है ना। आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ, वहाँ पर आपको कोई पैसे भी नहीं चार्ज करने पड़ते हैं, आप वहाँ पर आके बात करो, हम लोगों से बात करो, वी विल हैव अ हेल्थी डिस्कशन, ठीक है ना। सो ये हो गई आपकी मेजर न्यूज़, ठीक है ना। आई एम ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ द वीडियोस, मेरे पास मैन पावर जो है थोड़ी सी कम है, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ग्रो माई टीम, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ फॉर पीपल फ्रॉम माई एक्स टीम, जो यहाँ पे मे बी बिकॉज मैं क्रिप्टो संगत के साथ काम कर रहा था, बट मेरे हम लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। दैट डजंट मीन कि वो चैनल अच्छा नहीं है, मे बी इट्स अ वेरी गुड चैनल, अगर आपको वहाँ से फ़ायदा होता है वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, अगर आपको यहाँ पे फ़ायदा होता है आप यहाँ पे ज्वाइन करो, बट मेरा जो मैसेज है दैट इज़ फॉर पीपल फ्रॉम some people from that channel, प्लीज़ यार आप मेरे काम के ऊपर रुकावट मत डालो, ठीक है ना। अगर कोई मेरे ग्रुप में आ रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल में आ रहा है, प्लीज़ डोंट गिव देम द वाइब कि नहीं डोंट ज्वाइन दिस चैनल, बिकॉज दिस इज़ नॉट फेयर। आप लोग के पास बहुत सारे लोग हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग, प्लीज़ फोकस ऑन योर वर्क। आप मेरे काम के ऊपर ध्यान मत दो, मैंने क्यों काम नहीं किया, मैंने क्यों काम नहीं कर सका, इसकी एक वजह है जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ पब्लिक में, बिकॉज आई हैव प्रोफेशनल कर्टेसी, सो प्लीज़ कीप दैट प्रोफेशनल कर्टेसी इन बिटवीन अस, ठीक है ना। इसके बाद मैं और दोबारा इसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा गाइज। आपने अगर कम्युनिटी से पैसा लिया हुआ है, सो आपकी ये दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मनी फॉर देम, दिस इज़ वाई एवरीबडी इज हियर। हम लोग यहाँ पे सब पैसा बनाने आए, पॉलिटिक्स करने नहीं आए, पॉलिटिक्स करनी होती तो आप लोग कुछ और ही नेता बन जाते। सो ये आई होप ये मैसेज आपके लिए क्लियर होगा, होपफुली आप तक पहुँच भी जाएगा। इसके अलावा गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पर आना, वहाँ पर देयर इज़ वन मोर अमेजिंग ट्रेडर जिसने बहुत सारी ट्रेडिंग निकाली हुई है, सौरभ, वो बहुत ही अच्छी ट्रेड्स दे रहा है। अगर वहाँ पर अगर आप आते हो, यू नो, से हाई टू मी, प्लीज़ बी पार्ट ऑफ दिस टीम। हम लोग यहाँ पे सब पैसा बनाने आए, यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आए, ठीक है ना। मेरी तरफ से होपफुली मैं कल लाइव करूँगा, मेरे ट्विटर को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, वहाँ पे आके चेक करो, अगर स्पेस होती है वहाँ पे आके बात करेंगे, ठीक है ना। मिल बांट के चलेंगे तो हमेशा आगे जाएंगे। अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर रुकावट डालते रहोगे देन इज गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। मेरा और कुछ कहने का मकसद नहीं था। आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।